हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी की ओर से रिसेंट में जितने भी अपडेट्स आए हैं उसके बारे में और साथ ही सेल्फ फाइनेंस के बारे में भी बात करेंगे। सेल्फ फाइनेंस वो जो अभी न्यू कोर्सेस आए हैं एएमयू में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू वो, एंड जो स्टूडेंट 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है amucontrollerexam.com। जैसे ही सर्च करेंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। आने के बाद आपको इस तरीके का अपडेट दिखेगा। रिसेंट में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको इस वाले सेक्शन में नोटिस एंड सर्कुलर का जो सेक्शन है इसमें आपको दिख जाएगा। तो अभी टॉप पे जो नोटिस आया हुआ है, ऑलरेडी जो एएमयू में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए नोटिस है, तो वो एक बार खुद चेक कर ले। लेकिन आपके लिए जो है वो मैं आपको बता दूं, जिस भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एएमयू में किस में हुआ है। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि बीएससी, बीए और एमए, एमकॉम, एमटेक, एमएससी का लिस्ट खासकर उन लोगों के लिए आ गया है जो स्टूडेंट एनआरआई कैटेगरी के थ्रू फॉर्म अप्लाई किए थे या फॉरेन नेशन कैटेगरी के थ्रू फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका रिजल्ट्स पब्लिश हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको देखिए ओपन, मतलब ये तो सिंपली आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए तो जो भी अभी लिस्ट पब्लिश हुआ है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बैक टू बैक फिर से आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काउंसलिंग शेड्यूल जो है काफ़ी सारे कोर्स का एएमयू ने अब रिलीज़ करा है। जिन कोर्स का रिजल्ट रिसेंट में आया था उनका काउंसलिंग शेड्यूल एएमयू ने जारी कर दिया है। अब देखिए किन किन कोर्सेज़ का आया है उसको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताते हैं, फिर काउंसलिंग में जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर उसके बारे में बात करेंगे। एक बतौर मॉपअप लिस्ट आया है किन कोर्स का, यानी कि अभी भी सीट्स खाली है किन में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बी इवनिंग, बीएड, एमसीए, ब्रिज कोर्स, एमबीए, एमबीआईबी, एमबीआईबीएफ, ऑल कोर्सेज अंडर द प्रोफेशनल कोर्स जो है, इन सब के अंदर जो है सीट्स खाली है और इन सब का मॉपअप लिस्ट आ चुका है। मॉपअप लिस्ट में पहला जो लिस्ट जारी होने वाला होगा वो आपका 16 अगस्त को होगा। 17 को आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सीट्स खाली रहा तो फिर नेक्स्ट लिस्ट 18 अगस्त को आएगा और 19 को सीट फुल कर लिया जाएगा। फिर से अगर सीट्स खाली रहा तो अगेन एक राउंड चलेंगे। इस तरीके से 3 राउंड मॉपअप राउंड चलेगा 3। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर आप एएमयू में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो फिर आपको बस अपने डेट का इंतज़ार करना है कि किस किस डेट में फॉर्म लिस्ट आ रहा है। अगर आपका नाम आया हो रहेगा तो आपको मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इंतज़ार कर लीजिए और चेक करते रहा करिए अपना काउंसलिंग पोर्टल। साथ ही अभी ऐसा हुआ था कि जो स्टूडेंट सीयूईटी के थ्रू जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका भी काउंसलिंग शेड्यूल आया है। आप देख सकते हैं सीयूईटी के अंदर जो कोर्सेस एएमयू का था, कम्युनिटी साइंस, हिंदी, पर्शियन, फिलॉसफी, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, वुमेन स्टडी और एजुकेशन। साथ ही ज्योग्राफी भी था, स्टैटिक्स, रशियन, चाइनीज़ और ये बीवोक के कोर्स। काउंसलिंग जो है 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में आपको 4 दिन का टाइम मिला है पार्टिसिपेट करने का। ये इस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनकेस डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो फाइनली 22 अगस्त तक सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और 23 अगस्त तक पहला लिस्ट जारी होगा। इस तरीके से अगर सीट्स खाली रहा तो राउंड 2 चलेगा और अगर सीट्स खाली रहा तो राउंड 3 भी आ सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग में स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, जैसे मैं बैक टू बैक आता हूँ साइट्स पे और यहाँ पे आपको पता है कि इस लिंक के थ्रू आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पे आप पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन अप बार पे क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन अप बार पे क्लिक करेंगे दिक्कत यहाँ पे आ रहा है। देखिए आपने एएमयू का फॉर्म फिल किया था ना, तो एएमयू का फॉर्म फिल करने में आप दो चीज़, आपको एएमयू का फॉर्म फिल करने में आपको एएमयू का एप्लीकेशन नंबर मिला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एएमयू का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के जगह पे सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। रोल नंबर के जगह पे क्या डालना है, सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और सबमिट बार पे क्लिक करिए, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रोल नंबर की जगह पे सीयूईटी का एप्लीकेशन। अब हम थोड़ा आपको सेल्फ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, खासकर एएमयू में 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जो एडमिशन मिलता है उसके बारे में। यहाँ पे मैं आपके काम की जो चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एएमयू में पहले फॉर्म आया था, फॉर्म आपने फिल कर लिया है। आगे नंबर 1 की कोई एंट्रेंस वगैरह उसमें नहीं होता है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एंट्रेंस दे चुके हैं उन्हीं को मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलेगा। कौन सा मेरिट, जो आपने एंट्रेंस में स्कोर करा है। मान लीजिए आपका मार्क्स 30 है या 25 है या 20 है, तो आप उम्मीद करिए कि आपका एएमयू के सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने एएमयू के सेल्फ फाइनेंस कोर्स में फॉर्म अप्लाई किया तो अब चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बट सबको एडमिशन मिलता है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के थ्रू। सेल्फ फाइनेंस में जो है आपका साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, इनमें एएमयू में एडमिशन मिलता है।
वही है कि कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज है 15% 20% करके, लेकिन हाँ ये साफ कह रहा है कि 15% मिनिमम जो होगा, मतलब मिनिमम मार्क्स फॉर द सिलेक्शन वो 15% है। आप लोग को हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपका फ़ी जो है आज के टाइम में अपडेट कर हो चुका है, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास में। क्लासेस जो है आपके आफ्टरनून में चलेंगे, मॉर्निंग में नहीं। और बाकी फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं। हाँ, अब ये है कि अगला ये होगा कि लिस्ट आएगा, स्टूडेंट का, सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। जब आपका लिस्ट आएगा तो उसके बाद आपको मेरे ख्याल से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको फ़ी पेमेंट करने का मौका मिलेगा। जब फ़ी पे करेंगे उसके बाद आपके क्लास स्टार्ट होंगे। नॉर्मली एएमयू का जो सेल्फ फाइनेंस है वो लेट चलता है, तो अभी आप मान कर चले कि जिस तरीके से एएमयू अभी ऑलरेडी लेट कर रहे हैं, लेट तो बहुत कर रहा है अभी, जैसे बीए बीएड और बीएससी बीएड का अभी तक इन्होंने लिस्ट पब्लिश नहीं किया। अब क्या ये कर रहे हैं समझ से बाहर है। तो सेल्फ फाइनेंस का भी मान कर चलिए कि इस मंथ के एंड तक आ सकता है अपडेट्स। बाकी ये कि यहाँ पे सीट्स भी हैं, ऑलमोस्ट 100+ सीट्स जो है सीनियर सेकेंडरी में है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे 3 स्कूल जो बॉयज़ के लिए है और 3 गर्ल्स के लिए है, तो सब में सेल्फ फाइनेंस का सीट्स अच्छा खासा है। ऑलमोस्ट टोटल जो सीट्स है वो 600+ के आसपास हैं टोटल। उसी में 300 बॉयज़ और 300 गर्ल्स के सीट्स है। तो चलिए खैर, अब तो नेक्स्ट ये कि आपको अपना लिस्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि रिजल्ट्स आने का इंतज़ार करना चाहिए। आज रिजल्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको एडमिशन लेना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छी बात ये होता है कि अगर आप एएमयू के सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल तो नहीं मिलता, लेकिन आप इंटरनल स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है और कोई बात नहीं है। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।